हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक पार्ट करा दिया है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम आपको यूपी पुलिस और यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी जीडी में जो भी जीके पूछी जाती है, मैं इसमें आपको कवर कराने वाला हूँ। और ये जीके इतनी महत्वपूर्ण है कि हर एग्ज़ाम में इनसे आपको 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलते हैं हम अपने वीडियो में। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की का नाम क्या है? नया नाम होगा इराक। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? आंसर होगा मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट को। अगला प्रश्न दिया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? आंसर होगा जावा द्वीप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा नेपोलियन को। नेपोलियन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा कांगो नदी। अगला प्रश्न है कैलोरी मीटर से क्या नापा जाता है? तो आंसर होगा ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो आंसर होगा जौनपुर में। अगला प्रश्न है पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आंसर होगा केरल की। अगला प्रश्न दिया है एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? आंसर होगा पवन के वेग का। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दिया है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न दिया है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर होगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न दिया है जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कपूरी ठाकुर। अगला प्रश्न दिया है मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न दिया है पैराडाइस लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा दांते के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो आंसर होगा 1951 में। अगला प्रश्न दिया है अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा अमर सिंह। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? आंसर होगा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? आंसर होगा मरियाना गर्त। अगला प्रश्न है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना का मॉडल उधार लिया है? तो सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की
अंतिम वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है स्केटर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो सही आंसर होगा चार्ल्स रेकटर ने। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा आशा पूर्णा देवी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? प्रथम आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है योजना आयोग का प्रस्ताव किसके प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा जॉन मथाई ने। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा केसी नियोगी। अगला प्रश्न है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा राजा भोज द्वारा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 2006 ईस्वी को। अगला प्रश्न दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न है रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन को। अगला प्रश्न दिया है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर होगा मनीला में। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आंसर होगा आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न दिया है खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 नवंबर को। अगला प्रश्न दिया है भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न दिया है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो आंसर होगा रक्त ओ, मतलब कि जो रक्त का वर्ग होता है ओ, उसका सही आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न दिया है किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 को हुआ था। अगला प्रश्न दिया है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक का नाम बताइए। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो आंसर होगा सर सीवी रमन। अगला प्रश्न दिया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? तो सही आंसर होगा राज्य सूची से। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के पहले विधि मंत्री कानूनी मंत्री कौन थे? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण किसने जीता था? आंसर होगा अभिनव बिंद्रा ने। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1784। अगला प्रश्न दिया है ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच में है? आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय
कहाँ है? आंसर होगा वाशिंगटन में। अगला प्रश्न क्या है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न है हरा सोना किसे कहा जाता है? आंसर होगा चाय को हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो सही आंसर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके समकालीन थे? सही आंसर होगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन का मैच कब हुआ था? आंसर होगा 1934 से 1935 के बीच में। अगला प्रश्न दिया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा पेरिस में। अगला प्रश्न है किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स के लिए यह जांच या टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? आंसर होगा बिट में। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 14 जनवरी 1965 ईस्वी में, जिसे बोलते हैं एफसीआई। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा भानु अथैया। ये क्वेश्चन फ्रेंड 24 हाँ 27 जनवरी मतलब कि कल एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? आंसर होगा देविका रानी को। अगला प्रश्न दिया है देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया है धवन्यालोक के रचयिता कौन थे? आंसर होगा आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। अगला प्रश्न है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये आंसर होगा टेनिस से यह संबंध रखती है। अगला प्रश्न दिया है सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न दिया है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आंसर होगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर होगा 6 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? सही आंसर होगा 5 लाख। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा मीरा कुमार। अगला प्रश्न दिया है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही आंसर होगा नीरजा भनोट। अगला प्रश्न क्या है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर होगा असम का। अगला प्रश्न दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सही आंसर होगा 4 अगस्त 1914 को। अगला प्रश्न दिया है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1939। अगला प्रश्न दिया है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा परमवीर चक्र। लाहो किस प्रकार का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा मेघालय का। अगला प्रश्न दिया है किस खिलाड़ी को अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर होगा
मनी का बतरा को। अगला प्रश्न है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सही आंसर होगा नवाब आसिफ उद्दौला के। अगला प्रश्न है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1954 में। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा दिया है और आगे भी मैं इसके 3 पार्ट और लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।